वीपी सिंह ने प्रधानमंत्री रहते हुए मंडल और कमंडल की जो आग भड़काई थी और बाद में विपक्ष ने उसका किस तरह से फायदा उठाया, यह सबके सामने है। 1989 वह दौर है जब देश में मंदिर आंदोलन और हिंदुत्व का तेजी से उभार हुआ। लोगों के मन को प्रभावित करने के साथ ही इसने देश के भविष्य यानी बच्चों के मन पर भी अमिट छाप छोड़ी। इसी को लेकर फिल्म निर्माता शिलादित्य बोरा लेकर आए हैं फिल्म अब तो सब भगवान भरोसे, जो धार्मिक कट्टरता पर प्रहार करने के साथ ही बच्चों के मन को समझने की एक कोशिश है। शिलादित्य बोरा ने भारत में प्रयोगात्मक और विचारपूर्ण सिनेमा के निर्माण में बड़ा योगदान दिया है। पीवीआर मल्टीप्लेक्स के साथ काम करते हुए उन्होंने डायरेक्टर कट के तहत इस तरह के सिनेमा को विकसित करने में अहम भूमिका निभाई। बाद में उन्होंने मसान और न्यूटन जैसी फिल्मों के निर्माण में उत्प्रेरक की भूमिका निभाई और अब वह खुद बतौर निर्देशक एक विचारोत्तेजक फिल्म लेकर आए हैं। उनकी फिल्म अब तो सब भगवान भरोसे खास तौर पर इस बात को रेखांकित करती है कि घर, मोहल्ले, समाज और देश के भीतर घट रही घटनाएं किस तरह से बच्चों के मन पर असर डालती हैं, लेकिन वे अपनी फिल्म के प्रचार प्रसार और उसे दर्शकों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी पूरी तरह नहीं निभा पाए। ये कहानी 1989 में उत्तर भारत के एक गांव की है जहां बिजली अभी अभी पहुंची थी। गांव वाले कटिया डालकर बिजली जलाना अपना पूर्ण अधिकार समझते हैं। भोला सत्येंद्र सोनी अपनी मां राधा, मौसमी मखीजा और नाना विनय पाठक के साथ इस गांव में रहता है। भोला के पिता मुंबई में, जो तब तक बॉम्बे था, काम करते हैं और हर महीने मनी ऑर्डर से पैसे भेजते रहते हैं। यह एक गरीब परिवार है। भोला के साथ उसका चचेरा भाई शंभू स्पर्श सुमन भी है। परिवार बेहद गरीब है। भोला और शंभू पतंग उड़ाने के शौकीन है। भोला के नाना उसके लिए पतंग खरीदते रहते हैं। पूरे गांव में भोला से पतंगबाजी की प्रतियोगिता में कोई नहीं जीत पाता। भोला और शंभू पंडित जी के गांव में पढ़ने जाते हैं। भोला की मां राधा घर में सत्यनारायण की पूजा रखती हैं, जहां नाना के मित्र बोकारो बाबा मनोऋषि चड्ढा भी आते हैं, जिन्हें सभी नास्तिक मानते हैं। पंडित जी और बोकारो बाबा के बीच धर्म को लेकर बहस होती है। पंडित जी बोकारो बाबा को यह नहीं बता पाते हैं कि सत्यनारायण कथा के 5 अध्यायों में जो कथा बार बार आई है वही क्या है। धर्म आस्था का सवाल है और जहां आस्था है वहां सवालों की क्या जरूरत। घर के दोनों बच्चे पूरी तरह धार्मिक हो चुके हैं। तभी भोला के पिता बम्बई से आते हैं। पंडित जी दावा करते हैं कि यह सब सत्यनारायण की कथा का प्रभाव है। भोला के पिता एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी लाते हैं, जिस पर रविवार की सुबह सभी लोग महाभारत देखते हैं। भोला के पिता यह कहकर बम्बई वापस चले जाते हैं कि जल्द ही भोला को बम्बई के एक स्कूल में दाखिला दिलाएंगे। जिले के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जब सूर्य ग्रहण के बारे में प्रश्न पूछा गया तो बड़ा बच्चा पृथ्वी और चंद्रमा की सापेक्ष गति को भूलकर राहु और केतु की कहानी समझाने लगा। इसमें बच्चे का कोई दोष नहीं है, क्योंकि गांव के पंडित जी जिनसे उसने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की थी, उन्होंने कक्षा में यही पढ़ाया था। बिजली नहीं होती तो भगवान से प्रार्थना करते हैं और बिजली आ जाती है। दूसरी ओर लोग रास्ते में मंदिर बनाने के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं और हर कदम पर मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं। भोला और शंभू की दादी कहती हैं कि तालाब के दूसरे छोर पर राक्षस रहते हैं। दरअसल तालाब के दूसरे छोर पर मुसलमान रहते हैं। वो बोकारो बाबा को भी राक्षस कहती हैं, जबकि बोकारो बाबा अपने तरीके से बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं कि राक्षस या शैतान कहीं नहीं होते, वो हर इंसान के अंदर होते हैं। अचानक बिजली चले जाने
की वजह से नाना बाबू की करंट लगने से मौत हो जाती है। भोला को लगता है कि भगवान उससे नाराज हो गए हैं क्योंकि उसने बोकारो बाबा की दी हुई चॉकलेट खा ली थी। इसलिए भोला के मामा उसे और उसकी माँ राधा को गांव के मेले और धर्म संसद में ले जाते हैं, जहां एक व्यक्ति 10 मिनट तक सबको बता रहा था कि वो हिंदू है और उसके साथ क्या हुआ, जिसका भोला पर बहुत बुरा असर होता है। बदले में सभी मंदिर निर्माण के लिए चंदा इकट्ठा करने वालों को 1 रुपया देते हैं, लेकिन भोला 10 रुपये देता है। कहानी आगे बढ़ती है। पतंग को लेकर लड़ाई में भोला की गलती होती है, लेकिन वो मुस्लिम लड़के से भिड़ जाता है। मुस्लिम भीड़ तलवारें लेकर आती है और हिंदू भी आते हैं। इस मुठभेड़ में भोला बच जाता है, लेकिन शंभू मारा जाता है। गांव की असली कहानी दिखाती है फिल्म। ऐसे छीनी जाती है बच्चों की मासूमियत। कहानी शिलादित्य बोरा के निर्देशन में बनी पहली फिल्म कुछ अनोखी कहानी है। भगवान भरोसे फिल्म को गांव और वहां के आसपास के वातावरण में बड़े अच्छे से ढलते दिखाया गया है। फिल्म को 2 छोटे लड़कों भोला और शंभू के इर्द गिर्द घूमते देखा जा सकता है। फिल्म साल 1989 में एक गांव की कहानी दिखाती है, जहां ये दोनों बच्चे अपने भोले भाले कारनामों करते दिखते हैं। इस फिल्म को देखकर आपको लगेगा कि इस समय जैसी फिल्में लगातार आ रही हैं। उनके एक ब्रेक तो यकीनन मिल गया है। आइए अब फिल्म के रिव्यू पर एक नज़र डालते हैं। एक्टिंग और निर्देशन। बोरा ने अपने स्टोरी पर ज़्यादा फोकस करते हुए एक ऐसे एक्टर्स की कास्टिंग की है जिन्हें ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं।